अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो देखिए, इस वीडियो में जो है ना हम देखेंगे थोड़ा सा तजवीद के बारे में, ठीक है ना। इसके बाद हम तख्ती नंबर 1 से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, ये जो कुरान मजीद है ना, एक बेमिसाल नोश्ता हिदायत और मुअजिज़ा नमा आखिरी आसमानी किताब है, और अल्लाह ताला ने इसे जिन व इंस की रशद व हिदायत के लिए अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई, और इसकी रहनुमाई के मुताबिक जो भी ज़िंदगी बसर करता है ना, उसे दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलती है। और कुरान मजीद वो मुकद्दस किताब है जिसकी तिलावत अजीम व अजर सवाब का बाइस है, और इसका एक हरूफ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, और ये अपने पढ़ने वाले के लिए क़यामत के दिन सिफारिशी बनकर आएगी, ठीक है ना। तो तिलावती कुरान का भरपूर अजर व सवाब इस पर मुआकिफ हैं, तो हमें तब इसका सवाब व अजर मिलेगा, ठीक है ना, इस तिलावती कुरान को पढ़ने में, जब तिलावत पूरे कवायद व ज़बावत और असूल व अदाब के साथ की जाए, ठीक है ना। कुरान करीम की तिलावत का सही तरीका जानना और सीखना इल्म तजवीद कहलाता है, और हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो इल्म तजवीद की बुनियादी कवायद से आगाही हासिल करके इसके मुताबिक तिलावत करे। और अल्लाह ताला का इरशाद है, हमने इसको तरतील के साथ खुद ठहर ठहर कर पढ़ा है, ठीक है ना। और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही हुक्म दिया, वरतिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़िए। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने तरतील के मानी यूँ बयान किए हैं, हुआ तजवीदुल हरूफ व मारिफतुल वक़ूफ़ी, हरूफ को इनके मखराज से जुमला व सिफ़ात के साथ अदा करना और वक़फ़ू की पहचान हासिल करना, ठीक है ना। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जव्विदुल कुरान, कुरान मजीद को तजवीद से पढ़ो, ठीक है ना। तो देखिए, कुरान मजीद को कवायद तजवीद के मुताबिक पढ़ना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, और कुरान करीम को सीखने और सिखाने वाले दुनिया के तमाम इंसानों से बेहतरीन लोग हैं, ठीक है ना। हदीस क्या है, सही बुखारी का हदीस है ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए, ठीक है ना। और देखिए, इसके पढ़ने से अजर व सवाब मिलता है, और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाले से इंसान जन्नत का वारिस बन जाता है। लेकिन ये खुसाइस और एनामत तभी हासिल होंगे जब कुरान करीम को इस तरह पढ़ा जाए जिस तरह से ये नाजिल हुआ है। कुरान करीम किस लहजे और किस अंदाज में नाजिल हुआ, इसे किस तरह पढ़ा जाए, इसे आगाही देने वाले इल्म को इल्म तजवीद कहलाता है, जो मैंने बोला, ठीक है ना। तो ये जो था, ये किसके बारे में था, मतलब हम तजवीद को क्यों पढ़ते, किस लिए पढ़ते, ठीक है ना। अब देखिए, सिंपली तजवीद की जो लघवी माने हैं उससे क्या कहते हैं, तो देखिए, तजवीद की लघवी माने है उम्दा करना या अच्छा करना, ठीक है ना। और इस्तिलाही तारीफ क्या है, हर हरूफ को इसके मखरज से तमाम सिफात के साथ अदा करना, और इसका मौजू क्या है, हुरूफ तहजी और कुरानी कलिमात हैं, ठीक है ना। और गर्ज वगायत क्या है, हुरूफ तहजी के सही अदायगी की महारत हासिल करना, मतलब उसमें मास्टर रहना, ठीक है ना। और हुक्म क्या है, इल्म तजवीद का सीखना फ़र्ज़ कफ़ाया है, लेकिन इसके मुताबिक तिलावत करना फ़र्ज़ ऐन है, ठीक है ना। आगे ना समझ। और फ़ायदा क्या है इसका, रज़ा ही इलाही और दोनों जहानों में कामयाबी हासिल करना। तो देखिए, हमें तजवीद इसलिए नहीं सीखना कि मुझे लोगों को दिखाना है, या मतलब मुझे इस तरह से, और कुछ जो भी रहते हैं ना, हमारे नीयत पर सब डिपेंडेंट है। रज़ा ही इलाही होनी चाहिए, हमारी जो नीयत है ना वो किसके लिए होनी चाहिए, खालिस अल्लाह ताला के लिए। और ये दिमाग में रखना है, इससे हम दोनों जहां में, यानी इस दुनिया में भी और मरने के बाद जो दुनिया होगी ना हमारी, उस दुनिया में भी, दोनों जहानों में कामयाबी हासिल करना। और मर्तबा क्या है इसका,
ये अफजल तरीन उलूम में से हैं क्योंकि इसका ताल्लुक कुरान मजीद के साथ है जो तमाम किताब से अफजल वाला किताब हैं। हमें पता है कुरान मजीद तमाम किताबों से बेहतर अफजल किताब है, ठीक है ना। और अरकान क्या है? इल्मी तजवीद के 4 अरकान हैं। सबसे पहले देखिए कितने अरकान हैं? 4। हरूफ के मखराज का जानना, हरूफ की सिफात को पहचानना, हरूफ की तमाम अहकामात को जानना, ज़बान को हरूफ की सही अदायगी का आदी बनाना। तो सिंपली जब हम आदी हो जाएंगे ना, मतलब कौन सा हरूफ किस तरह से पढ़ते, देखिए सिंपली हमने सीख लिया ना, 2-4 दिन प्रैक्टिस की, 5-6 दिन, मतलब जब तक हम प्रैक्टिस कर रहे हमें आ गया, फिर हम आदत, मतलब ये आदत बन जाता है। नॉर्मली मान लीजिए जैसे हम खाना खाते, हमने खाया डेली खाया, तो अब हम उसके आदी बन गए। आप मुझे बताएं फिर आप उसके बगैर रह सकते नहीं ना। इसी तरीके से जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली इसी तरह से पढ़ेंगे, फिर आपको मतलब ये दिमाग में नहीं रखना कि अब किस तरह से इसको पढ़ना है, किस तरह से नहीं, ये फिर आपका हैबिट बन जाएगा सिंपली, ठीक है ना। अब समझ में आ गया ना। तो देखिए अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तख्ती नंबर 1 मुफरदात मतलब अलग अलग हरूफ, सिंगल लेटर्स, ठीक है ना। अब देखिए ताउज़ तस्मिया, अऊज़ु अऊज़ु बिल्लाहि बिल्लाहि मीनश शैतानिर्रजीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए बिस नहीं करना, कलकला नहीं होगा, 2 मरतबा नहीं पढ़ना आवाज़ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए जो ताउज़ तस्मिया का जो वीडियो है ना, वो भी मैंने बनाया है और मैंने वो शेयर भी किया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप सब वहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने ताउज़ तस्मिया का जो वीडियो है अच्छे से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बनाया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम दुआ करेंगे, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। इसका मतलब क्या है? ओ अल्लाह, ओपन माई चेस्ट फॉर मी and make my task easy for me and make loose the note for my tongue so that they understand my speech. My Lord, make it easy and not hard and make it end with goodness, and we are asking for your help, O Allah opener. O my Lord, increase me in knowledge. ठीक है ना। तो देखिए अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहला मखरज जो है वो है अलिफ। अलिफ अलिफ इसका मखरज क्या है? अलिफ अलिफ। तो देखिए मुंह के खाली हिस्से से अलिफ अदा होता, क्या होता अलिफ कहाँ से अदा होता? मुंह के खाली हिस्से से। जो मुंह का खाली हिस्सा रहता है ना, वहाँ से क्या अदा होता? अलिफ। तो इसको निकालने के लिए हमें किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं, किसी की भी ज़रूरत नहीं, बस खाली नॉर्मली निकालेंगे। अलिफ अलिफ का कोई मखरज नहीं होता, सिंपली अलिफ अलिफ। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है बा। बा बा
बा। दोनों होठों के गीले हिस्से से बा अदा होता। ठीक है ना, कहाँ से अदा होता? दोनों होठों के गीले हिस्से से। जो हमारे दोनों होठ रहते ना, उसका जो गीला हिस्सा रहता, वहां से क्या अदा होता? बा अदा होता। इट इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द वेट पार्ट ऑफ योर इनर लिप्स। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है ता। क्या अदा होता है? ता ता ता। तो यहाँ देखिए छोटा सा जो ता रहता है, यहाँ पर भी देखिए बा है, तो थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। आगे की तरह लाइन है, छोटी सी वाली लाइन जो अलिफ है, ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे? थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे, बा। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, ता 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 ता। ता कहाँ से अदा होता? जुबान की नोक को सामने के दो दांतों के जड़ में लगाने से ता अदा होता। तो जो हमारा जुबान की जो नोक रहती, वो कहाँ लगानी रहती? सामने के, जो आगे के रहते हैं ना हमारे दो दांत, वहाँ की जड़ में लगाने से, ठीक है ना, दोनों दांत की जड़ में लगाने से ता अदा होता। ठीक है ना। When the tip of your tongue touches the gums of your two top front teeth, क्या अदा होता? ता अदा होता। ता ता। उसके बाद देखिए, सा सा सा। जुबान की नोक को सामने के दो दांतों के किनारे को लगाने से सा अदा होता। तो क्या है? ता का क्या था? जब हमारी जुबान की जो नोक रहती, जुबान की जो टिप रहती है ना, मतलब हमारी जो टंग की टिप रहती, वो जब कहाँ लगती? सामने के दो दांतों की जड़ में। लेकिन सा का क्या है? जब जुबान की नोक, मतलब टंग की जो टिप रहती है ना, जो हमारी जुबान की नोक रहती, वो ऊपर के दो दांतों के किनारे को जब लगती है ना, सा अदा होता। ता का क्या था? जड़ में। लेकिन सा का क्या है? सा का है किनारे को। ये जड़ में था और ये किनारे को था, बस ये डिफरेंस है। इसको हम जुबान की नोक को सामने की दो दांतों की जड़ में लगाने से ता अदा होता, और सा कहाँ से अदा होता? जुबान की नोक को सामने के दो दांतों के किनारे को लगाने से सा अदा होता। ठीक है ना। When the tip of the tongue touches the edges of the two top front teeth, क्या अदा होता? सा अदा होता। इसको हम बारीक पढ़ेंगे, सा। उसके बाद देखिए, जीम जीम जीम। जुबान के बीच के हिस्से से जीम अदा होता। ठीक है ना। जो हमारा जुबान का बीच का वाला हिस्सा रहता ना, वहां से क्या अदा होता है? जीम अदा होता। सिंपली जीम जीम। It is pronounced when the center of the tongue touches the upper palate. ठीक है ना। जब कहाँ लगता? जब हमारा जुबान का बीच का जो हिस्सा रहता है ना, ऊपर के तालू में जब लगता है, तो जीम अदा होता। ठीक है ना। जीम जीम। उसके बाद देखिए, हा हा हा। हलक के बीच के हिस्से से हा अदा होता। ठीक है ना। तो देखिए, जब हम हा को पढ़ेंगे ना, ये बड़ी वाली हा है ना, हा को जब हम पढ़ते, इसको पढ़ते वक्त मुंह से हवा बाहर निकलेगी। जब हम हा को पढ़ेंगी ना, मुंह से हवा बाहर को निकलती है। ठीक है ना। तो इसको निकालते वक्त थोड़ा फोर्स की जरूरत है हमें। ठीक है ना। कहाँ से अदा होता? हलक के बीच वाले हिस्से से। हा हा हा। तो देखिए, हम क्या करेंगे? हमारा जो मुंह रहता, ठीक है ना, ये जो है ना हमारा जो हाथ रहता, ये इस तरह से मुंह के सामने रखेंगे और हा हा
हा। जब इस तरह से हम करेंगे ना, आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके मुंह से हवा बाहर निकल रही, ठीक है ना, आपके मुंह से हवा बाहर निकल रही है जब हम हा को पढ़ रहे। हा, हा। उसके बाद क्या है, ये देखिए, इट इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द थ्रोट एंड द विंड कम्स आउट ऑफ योर माउथ। हा का बोल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है खो, खो। हलक के ऊपर वाले हिस्से से खो अदा होता, ठीक है ना। तो देखिए सिंपली नॉर्मली देखिए, हलक का जो हिस्सा रहता है ना, वरना ऊपर वाले हिस्से से अदा होता कोई हुरूफ, ठीक है ना, वरना दरमियानी वाले हिस्से से कोई हुरूफ अदा होता, वरना नीचे वाले हुरूफ से अदा होता। अब हमें सिंपली ये याद रखना है कौन सा हुरूफ हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होगा, कौन सा हुरूफ दरमियानी वाले हिस्से से, और कौन सा हुरूफ नीचे वाले हिस्से से अदा होगा। तो अब ये जो खा है ये हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है, ठीक है ना। और ये देखिए जब हम इसको पढ़ेंगे ना, इसमें खुरदुरी जैसे आवाज निकलती है, खो, खो, ठीक है ना, खो, खो, खो। इट इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द टॉप ड्राई पोर्शन ऑफ द थ्रोट, ठीक है ना, खो, खो। उसके बाद आता है दाल, दाल। जुबान की नोक को सामने के दो दांतों के जड़ में लगाने से दाल अदा होता, ठीक है ना। कहाँ से अदा होता, जुबान की नोक को सामने के दो दांतों के जड़ में लगाने से दाल अदा होता। जैसे हमने ता पढ़ा था ना, ता भी था ना, जुबान की नोक को सामने के दो दांतों के जड़ में लगाने से दाल अदा होता, और ता भी अदा होता, ठीक है ना। ता और दाल का मखरज क्या है, अब सेम है, तो दाल का भी रहता है। When the top tip of the tongue touches the gums of your two top front teeth, ठीक है ना। क्या है, अब ये दाल है, दाल, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद है वाल। क्या है, वाल है, वाल, वाल। जुबान की नोक को सामने के दो दांतों के किनारे को लगाने से वाल अदा होता। जो जाल है ना, कहाँ से अदा होता, सिंपली सा के, सा कहाँ से अदा होता था, जुबान की नोक को सामने के दो दांतों के किनारे को लगाने से सा अदा होता। जाल भी सेम, जुबान की नोक को सामने के दो दांतों के किनारे को लगाने से जाल अदा होता, ठीक है ना। When the tip of the tongue touches the edges of the two top front teeth, जाल, जाल। इसको हम बारीक पढ़ेंगे, ठीक है ना, जाल नहीं करेंगे, ठीक है ना, सख्ती करेंगे ना, ठीक है, सख्ती नहीं करना ना, रोल करेंगे ना, मोटा पढ़ेंगे जाल को, बिल्कुल बारीक लाइटली पढ़ेंगे, वाल। उसके बाद देखिए रॉ, रॉ, रॉ। कैसे अदा होता है, ठीक है ना, जुबान की साइड के हिस्से को बाएं और दाएं तरफ के दाढ़ों को लगाने से रॉ अदा होता, ठीक है ना। तो जो हमारी जुबान रहती है इसको कहाँ लगाना है, साइड के हिस्सों को, ठीक है ना। जब हम लेफ्ट और राइट साइड लगाएंगे हमारी जुबान को तो क्या अदा होगा, रॉ अदा होगा, ठीक है ना। इसको हम पढ़ते वक्त मोटा पढ़ेंगे, रा नहीं करना, रॉ करना, इसको हम मोटा पढ़ेंगे। उसके बाद आता है जा, 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 जा। जुबान की नोक को नीचे के दो दांतों की जड़ में लगाने से जा अदा होता, ठीक है ना। जो जुबान की नोक रहती है ना, जुबान की जो टिप रहती वो कहाँ लगेगी, जब हमारे जो नीचे के दो दांत रहते हैं ना वहाँ की जड़ में जब लगेगी, क्या लगेगी, जुबान की नोक, तो जा अदा होगा। इसको पढ़ते वक्त हम सख्ती के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, सख्ती के साथ पढ़ेंगे, जा, जा। When the tip of the tongue touches the edges of the two bottom teeth, ठीक है ना, तो क्या अदा होगा, जा अदा होगा। इसी तरह से सीन,
सीन, सीन। जुबान की नोक को नीचे के दो दांतों के जड़ में लगाने से सीन अदा होता। ठीक है ना। जुबान की जो टंग टिप रहती वो जब नीचे के दो दांतों के जड़ में लगेगी क्या अदा होगा? सीन अदा होगा। सेम जा के जैसी। ठीक है ना। तो सीन और जा का जो मखरज है ना, सीन और जा का मखरज सेम है। ठीक है ना। when the tip of the tongue touches the edges of the two bottom teeth, सेम जा के जैसे जा का पड़ा वैसे सीन का भी है। तो अब देखिए, अब आता है शीन, शीन, शीन। जुबान के बीच के हिस्से से शीन अदा होता। जो हमारा जुबान का बीच का हिस्सा रहता है ना, वहां से क्या अदा होता है? शीन अदा होता। शीन, शीन। It is pronounced when the center of the tongue touches the upper palate. ठीक है ना। शीन, शीन। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है स्वाद, स्वाद। जुबान की नोक को नीचे के दो दांतों के जड़ में लगाने से स्वाद अदा होता। जो हमारी जुबान की नोक रहती है ना, वो जब नीचे के दो दांतों के जड़ में लगेगी तो क्या अदा होगा? स्वाद अदा होगा। इसको हम मोटा पढ़ेंगे और लास्ट में दूध जैसी साउंड निकलना। देखिए, स्वाद, लास्ट में निकल रहा है ना, स्वाद। When the tip of the tongue touches the edges of the two bottom teeth. ठीक है ना। स्वाद। उसी के बाद देखिए द्वाद, द्वाद। इसको भी मोटा पढ़ेंगे। जुबान की करवट को ऊपर के दो दाढ़ों को लगाने से द्वाद अदा होता। ठीक है ना। जो हमारी जो जुबान की करवट रहती, जो हमारा जुबान का जो हिस्सा रहता है ना, साइड का हिस्सा, चाहे वो लेफ्ट का हो या राइट का, जुबान की जो राइट साइड हो या राइट साइड, जो वो कहाँ लगती है? ऊपर के दाढ़ों में। तो क्या अदा होगा? द्वाद अदा होगा। इसको भी मोटा पढ़ेंगे। ठीक है। इसको भी पढ़ते वक्त लास्ट में दू जैसे साउंड निकलना, द्वाद। The upturned side of the tongue touches the gums of the upper back teeth. ठीक है ना। द्वाद, द्वाद। उसके बाद देखिए त्वा, त्वा, त्वा। जुबान की नोक को सामने के दो दांतों के जड़ में लगाने से त्वा अदा होता। ठीक है ना। जो जुबान की जो नोक रहती, जब सामने के दो दांतों के जड़ में लगती तो त्वा अदा होगा। त्वा। When the tip of the tongue touches the gums of your two top front teeth and it's read with full of your mouth. त्वा। इसको भी मोटा पढ़ेंगे। त्वा। उसके बाद वो, वो। जुबान की नोक को सामने के दो दांतों के किनारे को लगाने से वो अदा होगा। इसको हम बारीक पढ़ेंगे सा की तरह। ठीक है ना। वो। When the tip of the tongue touches the edges of the two top front teeth and it's read with full of your mouth. ठीक है ना। उसके बाद आता है आइन, आइन। हलक के बीच के हिस्से से आइन अदा होता। तो देखिए, जिस तरह से हमने हा को पढ़ा था ना, हा को पढ़ा था, सेम आइन को भी पढ़ेंगे। लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, जब हम हा को पढ़ेंगे ना, उस वक्त मुंह से हवा बाहर निकलेगी। लेकिन जब हम आइन को पढ़ेंगे ना, उस वक्त मुंह से हवा बाहर नहीं निकलेगी। It is pronounced from the center of the throat, but the wind does not come out of your mouth. ठीक है ना। आइन। तो देखिए, इसको पढ़ते वक्त बहुत फोर्स के साथ पढ़ना है। इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना। आइन को, आइन को भी, हा को भी। ठीक है ना। उसके बाद आता है ग़ाइन, ग़ाइन,
गईन, हलक के ऊपर वाले हिस्से से गईन अदा होता, गईन, गईन, ठीक है ना। उसके बाद देखिए वा, वा, सामने के दो दांतों के किनारे को नीचे के होंठ के अंदर के हिस्से को लगाने से फा अदा होता। When the edges of the two top front teeth touches the lower lips, ठीक है ना, क्या अदा होता, फा अदा होता, फा, फा, फा। उसके बाद देखिए ऑफ, ऑफ, जुबान की जड़ को छोटी जबान के पीछे के हिस्से से लगाने पर कफ अदा होता। जो हमारी जो जुबान की जड़ रहती ना, जुबान की जड़ जब वो कहाँ लगेगी, छोटी जबान के पीछे के हिस्से को, क्या अदा होगा, कफ अदा होगा, कफ। इसको मोटा पढ़ेंगे, कफ। The back portion of the tongue which is near to the throat touches the soft plate, कॉफ, कॉफ। उसके बाद देखिए कैफ, कैफ, जुबान की जड़ से अदा होता, क्या अदा होता जुबान की जड़ से, कैफ। इसको बारीक पढ़ेंगे, कैफ। The back portion of the tongue which is near to the throat touches the soft plate, कैफ। तो देखिए अब आता है लाम, 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 जुबान के किनारे को ऊपर के 4 दांतों के मसूड़ों में लगाने से लाम अदा होता, ठीक है ना। The makhraj of the lam is when the edges and the top portion of the tongue touches the gums of the top 4 front teeth, लाम। इसको भी हम बारीक पढ़ेंगे, मोटा नहीं पढ़ेंगे, लाम, लाम। उसके बाद देखिए मीम, 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 दोनों होंठों के सूखे हिस्से से मीम अदा होता, ठीक है ना। कहाँ से अदा होगा, दोनों होंठों के सूखे हिस्से से। जो बा पड़ा था वो गीले हिस्से से, और जो मीम है ये सूखे हिस्से से, मीम, मीम, मीम। उसके बाद देखिए नून, नून, जुबान के किनारे को साइड के दाढ़ों को लगाने से और जुबान के बीच का हिस्सा जो है ना ये उठेगा, कहाँ से नून अदा होगा। अब यहाँ देखिए जो नून है, जुबान के किनारे को साइड के दाढ़ों को लगाने से नून अदा होता, नून, नून। और देखिए जुबान का जो बीच का हिस्सा ना वो उठेगा, नून, नून। The makhraj of noon is when the edges and the top portion of the tongue touches the gum of the top 4 front teeth. ये है क्या है, ये नून का है, नून। उसके बाद देखिए वाव, वाव, दोनों होठों के गोल करने से और ना मिलाने से वाव अदा होता, वाव। Both the lips do not meet, वाव, वाव। उसके बाद देखिए हा, हा, हलक के नीचे वाले हिस्से से हा अदा होता, ठीक है ना। अब ये कहाँ से अदा होता, हलक के सबसे नीचे वाले हिस्से से हा अदा होता। यहाँ देखिए छोटा हा है, छोटी वाली हा है, बड़ी वाली हा नहीं। इसको अदा करते वक्त मुंह से हवा बाहर नहीं निकलेगी, तो इसे हम हा नहीं करेंगे। ये नॉर्मली जो पढ़ते हैं ना वो हा है, हा, हा। उसके बाद देखिए हमजा, 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 हमजा। ये भी सेम हक के जैसे, तो देखिए ये भी सेम हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता, सेम हा के जैसे, छोटी वाली जो हा रहती सेम छोटी वाली हा के जैसे हलक के नीचे वाले हिस्से से। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द थ्रोट, हमजा, हमजा। उसके बाद देखिए या, या,
या जुबान के बीच के हिस्से को ऊपर के तालू में लगाने से या अदा होता। या It is pronounced from the center of the tongue touches the upper palate. या, इसी तरह से या। तो ठीक है ना, ये सब थे मखरज। क्या थे ये जो मैंने बोला ना, सब जो मैंने बोला ये मखरज का था। और यहाँ पर देखिए लफ्ज़ों की पहचान। यहाँ देखिए लकीर, लाइन जो है ना, उसके नीचे अगर एक नुक्ता हो, इसको कहेंगे हम लकीर के नीचे एक नुक्ता बा। लकीर के ऊपर दो नुक्ते ता। लकीर के ऊपर तीन नुक्ते सा। लकीर के ऊपर एक नुक्ता नून। लकीर के नीचे दो नुक्ते या। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो वीडियो है आप लोगों को समझ में आया होगा, जो मैंने ये मखरज आपको पढ़ाया। इंशाअल्लाह ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ ये वीडियो लेंथी हुआ लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिट है, ठीक है ना, बेनिफिट साबित होगा इंशाअल्लाह। और देखिए इसके बाद मैं और मखराज की तफसील के साथ वीडियो एक लाऊंगी, उससे आपको और ज़्यादा मतलब अच्छे से समझ में आएगा। फ़िलहाल के लिए आप इससे प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझिए अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर जब मैं एक तफसील का मखराज की तफसील का एक वीडियो लाएंगी, उसके बाद हम इम्तिहान से स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, सबसे पहले देखिए पहले मखरज अच्छे से दुरुस्त होना। जब भी हमारे मखरज दुरुस्त हो गए तभी हम आगे पढ़ पाएंगे इंशाअल्लाह।